मैं हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। सावन की अंतिम सोमवारी को भी बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। अय्यापुर थाना क्षेत्र के पुराने 0 माइल चौक के समीप बाढ़ के पानी में नहाने गए 4 बच्चे 33,000 करंट के चपेट में आने से झुलसे। और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। सावन की अंतिम सोमवारी को भी बाबा गरीब स्थान मंदिर परिसर के बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मी की तैनाती की गई थी। आने वाले भक्तों को बैरिकेडिंग के पास से ही लौटाना पड़ा। बाबा गरीबनाथ मंदिर के बाहर चौथी यानी सावन की अंतिम सोमवारी को भी भक्तों को बाबा के दर्शन नहीं हुए। मंदिर के बाहर सन्नाटा पसरा रहा। इक्का दुक्का ही भक्त बाबा के दर्शन को पहुंचे, जो बाहर से धूप अगरबत्ती दिखाकर निराश मन से लौट गए। पहलेजा घाट से जल लेकर कई भक्त बाबा पर जलाभिषेक करने आए थे, लेकिन उन्हें बैरिकेडिंग के पास ही रोक दिया गया। भक्तों ने कहा कि काफी दूर से आए हैं, कम से कम मंदिर के गेट तक जाने दें, लेकिन पुलिसकर्मी ने उनकी एक न सुनी। बैरिकेडिंग के पास ही जल चढ़ाकर बाबा का ध्यान कर लौट गए। स्थानीय कुछ महिलाएं भी पूजा करने पहुंची। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी से भीतर जाने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिसकर्मी ने उन्हें रोक दिया। कहा कि सरकार का आदेश मंदिर खोलने का नहीं हुआ है, इसीलिए भीतर जाने पर रोक है। महिला भक्तों ने कुछ देर तक मिन्नत की, पर पुलिसकर्मी ने उनकी एक न सुनी। फिर महिलाओं ने बैरिकेडिंग के पास ही अगरबत्ती जलाया, फूल चढ़ाया और जल चढ़ाकर बाबा की आराधना की। निराश मन से वापस लौट गई। सावन की चौथी सोमवारी है और बाबा गरीबनाथ के मंदिर पूरी तरीके से पट है। लोगों को उम्मीद था कि इस सावन के महीने में बाबा का दर्शन कर पाएंगे, लेकिन उनके इन मंसूबों पर पानी फिर गया। इस वक्त मौजूद हूँ, ये गरीब स्थान मंदिर है और हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे ये गरीब स्थान मंदिर में देखिए किस तरीके से ताला बंद है और भक्त जो आ रहे हैं वो लगातार बैरिकेडिंग और सड़क की पूजा कर वापस लौट रहे हैं। सामने आपके तस्वीर है, ये मुजफ्फरपुर का सुप्रसिद्ध मंदिर है बाबा गरीबनाथ। हर साल यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के कारण श्रद्धालु जो हैं वो इस बार दर्शन नहीं कर पाए हैं। उनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है दोनों तरफ से, जिसके कारण वो लोग अंदर ना आ सके। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की भी भारी संख्या में व्यवस्था की गई। इसके अलावा सेवा दल के भी सदस्य मौजूद हैं, लगातार वो लोग बने हुए हैं कल रात से ही। तो ऐसे में जो भक्तों की एक उम्मीद बची थी कि इस बार आखिरी सोमवारी को बाबा का दर्शन कर पाएंगे और बाबा का जलाभिषेक कर पाएंगे, इस पर उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। अब आने वाले अगले साल में देखिए कि कोरोना क्या करती है। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। वहीं मंदिर के पुजारी पंडित अभिषेक पाठक ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। मंदिर के बाहर फूल माला और प्रसाद की दुकान नहीं लग रही है। मंदिर में सिर्फ पुजारी ही पूजा कर रहे हैं। भक्तों या अन्य किसी के आने पर रोक है। देवस्थान मंदिर का जो स्थिति है वो पिछले सोमवारी जो था, दूसरा, तीसरा, पहला, उसी प्रकार आज चौथा सोमवारी का भी है। दोनों साइड से ब्रेकेटिंग कर दिया गया है। किसी भी भक्त को अंदर आने की अनुमति नहीं है, या फिर कोई वीआईपी हो, कोई भी हो, उनको अंदर आने की अनुमति नहीं है। हम लोग को जो अपना पूजा पाठ होता है तीनों पहर का, वो पूजा पाठ करते हैं। और आज विशेष शिव पे कमल के फूल चढ़ाने से विशेष योग की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन चौथी सोमवारी को कमल का फूल शिव जी पे जरूर चढ़ाना चाहिए। और आज बाबा गरीबनाथ का कमल के फूल और पान के पत्ता से महासिंगार होता है, जो पिछले पूर्वजों जो हम लोग करते आ रहे हैं वही आज भी है। बाबा गरीबनाथ का पान के पत्ता से महासिंगार सरकार का जो पर्सनल मंदिर के लिए किया गया है। बाकी सब चीज़ तो खुल ही गया है, मॉल खुल गया है, स्कूल खुल गया बच्चों का, लेकिन ये पर्सनल मंदिर को नहीं खोला जा रहा है। हम लोग भी सरकार के साथ हैं, सरकार का सहयोग करते हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा बंद था। बहुत बढ़िया, चलिए कांवड़ यात्रा में बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ होती है, लेकिन मंदिर को जो लोग वैक्सीन ले लिए हैं या फिर
जो लोकल भक्त लोग हैं उनके लिए कम से कम सरकार को मंदिर खोल देना चाहिए था। इसमें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीतिक है। ये विशेष रूप से मैं बोल रहा हूँ यहाँ के महंत होने के नाते कि इसमें कुछ ना कुछ राजनीतिक है, जो एक टारगेट करके मंदिर को बंद कर देना और मस्जिद को खोल देना, मॉल को खोल देना। अभी भी जाके देखिए आप, मस्जिद खुला हुआ है बगल में। अय्यरपुर थाना क्षेत्र के पुरानी 0 माइल चौक के समीप जमे बाढ़ के पानी में नहाने गए 4 बच्चे 33,000 तार की चपेट में आने से झुलस गए। सभी को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। बाढ़ के पानी में नहाने गए 4 बच्चे 33,000 करंट की चपेट में आ गए। इनमें बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। सभी को आनन फानन में इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया है, जहां 3 बच्चों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जबकि एक की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना अय्यरपुर थाना क्षेत्र के स्थित पुरानी 0 माइल रोड के सामुदायिक भवन के समीप की है, जहां बाढ़ के पानी में 4 बच्चे नहाने गए थे। घायलों में सहवाजपुर के बादल कुमार, विष्णु कुमार और अविनाश कुमार शामिल हैं। सभी का इलाज एसकेएमसीएच में वार्न वार्ड में चल रहा है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद इलाके में आग की तरह फैल गई है। इसके बाद घटना की जानकारी होते ही घायल बच्चों के परिजनों के बीच कोहराम मच गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश जताया है। इधर घटना की सूचना पर पहुंची अय्यरपुर पुलिस घटनास्थल की छानबीन की। घटना के संबंध में गंभीर रूप से घायल अविनाश के पिता दीपक सहनी और स्थानीय मुखिया ने बताया कि सामुदायिक भवन के समीप सभी बच्चे नहाने गए थे। नहाने के लिए सभी बच्चे बाउंड्री वॉल पर चढ़ गए। उक्त बाउंड्री वॉल के ऊपर 33,000 वोल्ट की तार निकली थी। बाउंड्री वॉल पर चढ़कर कूदने के दौरान बच्चे तार की चपेट में आ गए। इसमें सभी बच्चे झुलस गए। उनके पुत्र समेत 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक बच्चे की स्थिति ठीक बताई जा रही है। का जो तार जो जा रहा है उसमें आए दिन हमेशा कोई ना कोई आदमी मरते मरते बचता है। आज जो 4 बच्चा गया था स्नान करने के लिए वहाँ, और उस 4 बच्चे का जो हालात देखिएगा तो इतनी बुरी हालात है, 90% लगभग जल चुका हुआ है। एक बच्चा किसी तरह से वहाँ बचा है, वही बच्चा आकर के यहाँ खबर किया है। बिजली विभाग का ये जो लापरवाही देखा जा रहा है, ये बहुत ही बड़ा लापरवाही है। आने वाले समय में बहुत बड़ी घटना हो सकती है। अभी तो ये 4 बच्चा गया है, क्योंकि आए दिन उधर से बच्चा आते जाते रहता है और तार इतना झुका हुआ है कि कभी भी एक बड़ी घटना हो सकती है। ये कि एक 4 लड़का जो नहाने गया था बाढ़ के पानी में और तार झुका हुआ है 33,000। बिजली का लापरवाही समझ विभाग का, जो तार को हम लोग बार बार बोल रहे हैं इसको टान देने के लिए, टाना नहीं जा रहा है इस तार को। और ये लड़का लोग नीचे नहा रहा था, नहाने के दरमियान में तार ऊपर में खींच लिया। लटका हुआ तार था, वो 5 फीट 6 फीट ऊपर तार है, खींच लिया नीचे से लड़का लोग को। और बुरी तरह लड़का लोग जख्मी हो, समझिए कि 90% सब झुलस चुका है, बुरी तरह घायल हो गया हुआ है सब। अभी वन वार्ड में भर्ती है सब लड़का, हम लोग उसी को इलाज करवा रहे हैं। कितने लड़का वहाँ पे गए थे और क्या वो जैसे लोग सुना है वहाँ सैकड़ों के लोग भीड़ में पहुँचा, वहाँ उठा के आनंद फानन में एसकेएमसीएच इमरजेंसी वार्ड में लाया गया और लाने गए लोग इलाज करा के वन वार्ड में भर्ती है सब लड़का। कितने लड़का ये गया था? क्या ये 4 लड़का गया था, 3 लड़का घायल हो गया, एक लड़का थोड़ा सा घायल है। वही लड़का खबर किया है कि ऐसे करंट लग गया, सबको जल गया सब। सुनते ही पूरा गांव टूट पड़ा है। जाके वहाँ देखा तो इस तरह सब। किस तरीके से बिजली विभाग की लापरवाही ये अच्छी नहीं है। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं बिजली विभाग को कि तार कोपर तार जो भी है सबको, तार जो भी मोहल्ला वहाँ जो भी छत से तार पास कर रहा है चाहे किसी तरह पार कर रहा है, उस सब तार में कोपर लगाया जाए। तो जैसे कि घर से निकला है नहाने के लिए, अब बाउंड्री पे तार जो है ना लटका हुआ है, और जैसे कि ऊपर जो चढ़ा है नहाने के लिए कूदने के लिए, और साहीं उतरवा जो 33,000 वाला खींच लिया है। ये घटना है 11 बजे के करीब में। कहाँ पे घटना हुआ है? ये हुआ है सामुदायिक भवन से पहले है, अथी कोई बाउंड्री, कौन बाउंड्री है, पंचायत भवन से पहले है। कितना लड़के से था टोटल? 4 लड़का से था ना, एक सही है, एक ठीक है। 3 लड़का झुलझा हुआ है। आप लोगों को कैसे सूचना मिला इसकी? ये जो लड़का जो बचा है ना, वो लड़का बताया है। फिर आप लोग पहुँचे? हाँ, उसके बाद लेके इस हॉस्पिटल में आए हैं। डॉक्टर क्या आपको बोला? डॉक्टर वही देखे, इलाज करा दिए हैं, इलाज कर रहे हैं।
औराई थानेदार को फोन पर धमकी देने वाले जदयू नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। औराई थानेदार को फोन पर धमकी देना जदयू नेता को भारी पड़ा है। लगभग 2 महीने बाद पुलिस ने जदयू नेता को गिरफ्तार किया है। डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि थाना अध्यक्ष औराई को गाली गलौज करने के मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि बीते 1 मई को एक केस के पैरवी में अपने आप को जदयू नेता बताते हुए संतोष भास्कर ने औराई थाना अध्यक्ष को अपशब्द कहते हुए वर्दी तक उतरवाने की धमकी दी थी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष के बयान पर केस दर्ज हुई थी। गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद सोमवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया है। समरनाले में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने अनाज का बोरा बेचकर अनोखा प्रदर्शन किया। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर सोमवार को बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई के शिक्षकों ने समरनाले स्थित धरना स्थल पर अनाज का बोरा बेचकर विरोध प्रदर्शन किया। संघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि सरकार का आदेश पालन करना शिक्षकों पर भारी पड़ता है। आज शिक्षक सरकार की दोहरी नीति का शिकार हो रहे हैं। सरकार का आदेश मानो तो निलंबन, नहीं मानो तब भी निलंबन। जब तक सरकार कटिहार के शिक्षक तमुजुद्दीन निलंबन रद्द करते हुए बोरा बेचने को आदेश वापस नहीं लेती है, तब तक हमारा आंदोलन सरल तरीके से जारी रहेगा। बिहार जिला के शिक्षक जो तमुजुद्दीन का निलंबित किया गया है, उन्हीं निलंबन के विरुद्ध में निलंबन वापस लेने के लिए बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ राज्य संघ के आह्वान पर पूरे जिला मुख्यालय पर बिहार के आज बोरा बेचो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक तरफ बिहार सरकार मध्याह्न भोजन निदेशक का आदेश है कि बोरा बेच करके 10 रुपये प्रति बोरा पैसा जमा करना है एमडीएम के खाते में। उसी निर्देश का पालन शिक्षक हमारे कर रहे थे और यह जिला का आदेश है मध्याह्न भोजन पदाधिकारी का, जहाँ 10 रुपये बोरा बेचकर जमा करना है। इसी आदेश का पालन हमारे शिक्षक कर रहे थे और इसी के विरुद्ध में उनको गलत तरीके से जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार और पंचायत सचिव वहाँ का गलत तरीके से निलंबित किया है। एक तरफ पदाधिकारी का आदेश का पालन हम लोग करते हैं और पालन क्या मांग है धरना के माध्यम से? धरना के माध्यम से मांग है कि तमुजुद्दीन जी का निलंबन वापस किया जाए और जो दोषी पदाधिकारी है, जो पदाधिकारी का आदेश शिक्षक माने हैं, उनको गलत तरीके से जो निलंबित किए हैं, दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक। नगर निगम प्रशासन द्वारा जाम की समस्या को देखते हुए कंपनी बाग से जिलाधिकारी आवास तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। शहर में जाम की समस्या के निदान के लिए नगर निगम इन दिनों अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर शहर की विभिन्न सड़कों पर अतिक्रमण कर लगाए गए फुटपाथ दुकानदारों को हटाने का काम कर रहा है, तो वहीं फुटपाथ दुकानदारों के सामानों को जब्त भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को शहर के कंपनी बाग से लेकर जिलाधिकारी के आवास तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जब्त भी किया जा रहा है, खाली भी कराया जा रहा है। हाँ, खाली भी कराया जा रहा है। ये नो वेंडिंग जोन एरिया में आता है। यहाँ इन लोगों को लगा बैरिया स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की अहम बैठक की गई, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक सोमवार को बैरिया स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में जिला मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में महासचिव ने वर्तमान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की। अपने संबोधन में उन्होंने देश में बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कार्यकर्ताओं से इसके विरोध में व्यापक जन आंदोलन चलाने की अपील की। देश की जीडीपी का लगातार गिरता जाना शासक वर्ग की नाकामी का परिचायक है। ये हालत देखे तो पूरे कॉरपोरेटेड सपोर्टेड कॉरपोरेट के लिए यहाँ और मानववादी की भाव बढ़ाने के लिए भाजपा गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। जब से भाजपा गवर्नमेंट अधिकार में आ गया, देश में काफ़ी चीज़ों में बदलाव तो है और आरक्षण भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब
वेरी इनसिक्योरिटी बढ़ते जा रहे हैं। अपन देख रहे 75 ईयर्स के इंडिपेंडेंस के बाद भी आज देश के हालात ऐसे हो गए जहां दूसरे देशों में संसार में देखें तो इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं अपना एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ सिस्टम में और विमेन का विकास में भी काफ़ी पीछे पड़े हुए। और इससे ज़्यादा बहुत डेंजरस सिचुएशन है अपना संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो बनाया अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो भी राइट्स दिया, जो भी उसमें है, वो आजकल वो उसके में खतरा में हो गए। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन ज़्यादा होते जा रहे हैं। वैसे काफ़ी इंस्टेंसेस अपन आजकल देख रहे हैं। एक तो है डेमोक्रेटिक राइट्स, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा, कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलेगा, अभी वो देशद्रोह के नाम पे जो आउटडेटेड लॉस लेके काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स को, पत्रकारों को और काफ़ी लेफ्टिस्ट को, काफ़ी समाज सेवकों को अंदर जेल में रख के वो लोगों को अभी तक रिहा नहीं कर रहे। ये इसी सिलसिले में अपन देखें प्रोफेसर स्टैन स्वामी एज्ड पर्सन है, उन्हें आदिवासियों को लिए सोशल NGO बन के काम कर रहा था और पीपल्स राइट्स के लिए काम कर रहा था, ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहा था। उनके लिए दवा के पूछे, खाने के पूछे, ग्लास चम्मच भी नहीं देके उन्हें मरने तक देखा। वो जेल में कस्टडी में डेथ हो गया। मतलब ये कस्टडी में डेथ हो तो वो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसका उन्हें जिम्मेदार बनना है आज के, और गवर्नमेंट बनना है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं अभी मोस्टली। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में UA एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। भाजपा जिला कार्यालय में भारत रत्न
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोमवार को जूरन छपरा स्थित जिला कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया एवं उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष अटल जी युग पुरुष थे। उन्होंने अपने शासनकाल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य किया। अटल जी व्यक्तित्व के अटल धनी। अटल जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। से शिखर तक पहुंचाने वाले ऐसे भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। आज भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर जिला परिवार उनके पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और उनको याद करता है। आज इस देश में जो विकास की जो गति आप देख रहे हैं या जो इस विकास आज जो इस देश में दिख रहा है वो अटल बिहारी वाजपेयी की ही देन है। उन्हीं के द्वारा विकास के दिशा को आगे हमारे सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है। कांटी प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतों के खेतों में जलजमाव से हजारों एकड़ फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कांटी प्रखंड क्षेत्र के गोदाई फुलकहा पंचायत के सैकड़ों किसान एवं स्थानीय ग्रामीण जल जमाव से परेशान हैं। पंचायत के मनपुरा, नारायणपुर, चितरपट्टी, कुसी पखरेरा के अलावा सोती, भेरियाही, हरिदासपुर गांव के हजारों एकड़ में लगी फसल जल जमाव से बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा अनेकों बार स्थानीय प्रशासन को इसकी शिकायत की गई, फिर भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए किसानों के दर्द को युवा नेता अनयराज भ्रमण कर निरीक्षण किया एवं इस समस्या को वरीय अधिकारी तक पहुंचाकर इसका तत्काल समाधान दिलाने की बात कही है। 9 गांव का एक चौड़ है जिसका नाम है चितरपट्टी चौड़। चितरपट्टी से एक नाला निकला है जो नाला जाके बही में मिलता है, वो सारा पानी निकल जाया करता था, लेकिन इस बार जो है नाला को बंद कर दिया गया है। इसका नतीजा है कि पानी नहीं निकल पा रहा है। पानी नहीं निकल पा रहा है। 500 एकड़ ज़मीन इससे बाधित है, प्लस दर्जनों परिवार के घर में पानी ढुका है जो आपने स्वयं देखा है। हम लोगों ने 22/8 को पिटीशन दिया, लगभग 22/8 को लगभग 275 आदमी के दस्तखत से 2 पिटीशन सीओ को दिया गया। सीओ उसको इंक्वायरी में दिया, कर्मचारी इंक्वायरी करके रिपोर्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद सीओ माने हम लोगों को टपला देने लगा। कहा कि मुजफ्फरपुर से फोर्स आएगा तब वो नाला चिराएगा, तो मुजफ्फरपुर से नहीं आया। तब कहा कि नगर से बुलडोजर लेंगे और लोकल थाना से पुलिस लेंगे तब उसको चिरवाएंगे। लेकिन सीओ जो है यह सुपरवाइज़र है, समझा कि नहीं, ये बहुत नीचे स्तर का आदमी है। ऐसे सुपरवाइज़र का जरूरी कांटी को नहीं है, कांटी को डिप्टी कलेक्टर का जरूरी है। इसलिए यहाँ का पोजीशन हम लोगों के साथ यही है। अब सवाल ये हो गया है कि गांव घर का निकलना बैठना सारा का सारा बंद है भाई साहब। अब हम लोग तो यही समझते हैं कि अधेर नगरी चौपट राजा, तके से भाजी तके से खाजा। एगो मनपुरा दीनो रहत न तो चितरपट्टी कहाँ तनका बुढ़ी भाई ये कह रहे हैं कि आप लोग क्या मांग कर रहे हैं अभी? हम लोग मांग कर रहे हैं कि नाला चिरा जाए, सरोज तिवारी के दरवाजे पर सारा पानी निकल जाएगा, सारे लोगों का समस्या का निदान हो जाएगा। इसलिए कि आज तक वो नाला बहता रहा है। मुखिया जी थे, उनके बाबा थे, उनके ज़माने में कभी बंद नहीं हुआ। ये 1-2 साल से बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, अपना प्रेस्टीज बना के रखे हुए हैं। और सीओ इनसे मैनेज हो गया है। विधायक जी को भी मैं जाके अब मौखिक रूप से 2-3-4 आदमी जाके कहा, विधायक ने जी भी आश्वासन दिया, विधायक जी भी उनको
बार बार टेलीफोन किया, इसके बावजूद भी सुनने को तैयार नहीं है। आज विधायक जी पटना में हैं, मैं सवेरे टेलीफोन किया था लेकिन विधायक जी पटना में हैं। वो कहीं ना कि मैं पटना में हूँ, आऊँगा तो फिर इसको देखूँगा। मैं कहा हूँ कि आप कम से कम आके अपने नज़र से इसको देख लीजिए। सीओ को भी कहा कि तुम अपने नज़र से चलो देख लो। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय परिसर में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक फेडरेशन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक प्रबंधन के स्टाफ और बैंक विरोधी नीति के खिलाफ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन एवं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के सदस्यों ने सोमवार को कलमबाग चौक स्थित प्रधान कार्यालय के परिसर में अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए धरना दिया। वहीं ऑफिसर्स फेडरेशन के महासचिव प्रदीप कुमार मिश्र ने बताया कि बैंक के इतिहास में पहली बार महिला स्टाफ को दुरुस्त शाखाओं में ट्रांसफर किया गया, जबकि वित्त मंत्रालय भारत सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि महिला स्टाफ को उनके परिजनों की सुविधा के अनुसार ट्रांसफर किया जाए। बैंक प्रबंधन ने इसका घोर उल्लंघन किया है, दुर्भावनापूर्ण स्थानांतरण किया गया, रिक्वेस्ट ट्रांसफर का कोई ध्यान नहीं रखा गया। भारत सरकार के निर्देश के बावजूद अनुकंपा आधारित बहाली नहीं की जा रही है, जिससे अनेकों मृतक स्टाफ के आश्रित भुखमरी का सामना कर रहे हैं। यदि प्रबंधन हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। ये हमारा कल भी धरना का कार्यक्रम है और फिर हम आगे जो है निर्णय लेंगे। इस कार्यक्रम को और आगे हम बढ़ाएंगे। तब तक हमारा यह कार्यक्रम चलेगा जब तक कि प्रबंधन हमारी सभी जायज मांगों को मान के उसे लागू नहीं कर। स्टेशन रोड के दुकानदारों को खाली करने सहित कई समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर स्थिति से अवगत कराया। स्टेशन रोड स्थित गुमती दुकानदारों को नगर निगम द्वारा खाली करने सहित अन्य समस्याओं के निदान के लिए सोमवार को पूर्व मंत्री अजीत कुमार जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मुलाकात कर समस्या का निदान जल्द से जल्द करने की मांग की है। पूर्व मंत्री ने बताया, रेलवे स्टेशन के सामने चार दीवारी के बाहर रेलवे महाप्रबंधक द्वारा बेरोजगार नौजवानों को 1972 में 122 दुकान के लिए जगह आवंटित की गई थी। सभी दुकानदार अपने खर्चे से दुकान बनाकर अपना रोजी रोटी चला रहे हैं और रेलवे को रेलवे द्वारा निर्धारित किराया समय पर देते आ रहे हैं, लेकिन निगम प्रशासन की ओर से गुमती हटाने को लेकर भेजे गए नोटिस से सभी दुकानदार भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। सभी 122 दुकानदार को विस्थापित करने से पहले स्थापित करने का आदेश निर्गत करने का कष्ट करें। ये कई समस्याओं को लेकर आज हम लोगों ने जिलाधिकारी से मिले। मूल ये स्टेशन रोड में 122 दुकानदार जो 1972 से रेलवे के ज़मीन पर दुकान अलॉट करा के अपना परिवार चला रहा था, अपना व्यवसाय चला रहा था। पिछले दिन नगर निगम ने एक नोटिस दिया है कि 20 तारीख तक आप 20 अगस्त तक इस दुकान को हटा लीजिए, जबकि 2021 तक हम लोगों ने एडवांस रेलवे डिपार्टमेंट को किराया दे चुके हैं। आज स्थिति है कि नगर निगम एक आदमी का पुनर्वास कराने का तो इनका हैसियत नहीं है। नगर निगम पूरे शहर को नरक बना दिए। इनका ये स्मार्ट सिटी का कल्पना धूल धूसरित हो गया और आज कह रहे हैं कि आप 20 को नहीं हटाइएगा तो उजाड़ देंगे। तो सवाल है कि लोकतंत्र है, आप उजाड़ नहीं सकते हैं। आप उजाड़िएगा तो हम लड़ेंगे और रोड पर भी लड़ेंगे और न्यायालय में भी लड़ेंगे। हम नगर निगम के ज़मीन पे नहीं हैं, हम रेलवे के ज़मीन पर हैं, ऑथराइज दुकानदार हैं, किराए देकर रह रहे हैं और 50 बरस से रह रहे हैं। हमने जिलाधिकारी महोदय से कहा है कि आप संवेदनशील ऑफिसर हैं, आप शुरू में भी प्रारंभ में भी पहली बार आपका कार्यकलाप इतना बढ़िया था कि लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप रेलवे डिपार्टमेंट के डीआरएम से भी बात करिए और आप नगर निगम से बात करिए। जब तक कि बरसात ख़त्म नहीं होता है तब तक हमको वो समय दे दें और डीआरएम से बात करिए कि वो वैकल्पिक जगह तलाश कर रेलवे के आजू बाजू में हमको वो अस्थायी रूप से फिर से बसावें, और नहीं तो फिर हमको तो लड़ाई लड़ना, हम तो रोड के आदमी हैं, रोड पर भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, दोनों लड़ाई होगी। और दूसरा मुद्दा था कांटी थर्मल पावर के पाइपलाइन से भी स्थापित किसान हैं, उनके ज़मीन को जिला प्रशासन और एनटीपीसी औने पौने भाव में कब्जा करना चाहती है। हमने पिछली बार भी डीएम साहब को आके बता दिए थे कि साहब ये कब्जा नहीं चलेगा, हमको न्याय चाहिए।
आप दो तरफ से पाइपलाइन ले जा रहे हैं। एक तरफ का पाइपलाइन का काम हो गया, वहाँ के सभी किसान को आप आवासीय दर पर भुगतान किए हैं, तो दूसरे तरफ के पाइपलाइन वाले को ये भीट और धनर की बात आप क्यों कर रहे हैं? जिलाधिकारी महोदय ने बड़ा गंभीरता से लिया और मैंने उनको ये भी बताया है कि वहाँ का सर्किल रेट 1.5 लाख रुपये डिसमिल है, रजिस्ट्री हो रहा है वो 1.5 लाख रुपये रजिस्ट्री हो रहा है डिसमिल। तो एक तरफ है आप रेवेन्यू लेने में आपको फ़ायदा है, तो आप रेवेन्यू 1.5 लाख रुपये डिसमिल ले रहे हैं और हमको पैसा देना है, तो आप धनर की बात करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।